अब वक्त अगले विश्लेषण का है। आज जरदारी खुश बहुत होंगे और सोच रहे होंगे कि बिलावल जैसा बेटा खुदा सबको दे, क्योंकि मां के दूध का कर्ज चुकाना तो नामुमकिन है, लेकिन आज बिलावल ने अपने पिता का कर्ज चुका दिया और राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम फाइनल करवा दिया। ये सबको पता था कि बिलावल भुट्टो किंग मेकर बनेंगे, लेकिन वो अपने पिता को किंग बना देंगे, ये शायद उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश छोड़ दी और अपने पिता को प्रेसिडेंट पद देने की शर्त पर PMLN के साथ हाथ मिला लिया। अब इसके बाद पाकिस्तान में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नवाज और बिलावल ने मिली जुली सरकार बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया है और किस किस पार्टी को साथ लेकर सरकार बनाई। पाकिस्तान में हुए चुनाव में PMLN के 75 उम्मीदवार जीते हैं और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के 54 उम्मीदवार, यानी PMLN के 75, PPP के 54, इसके अलावा MQM के 17 और JUI के 4 उम्मीदवार मिलकर आंकड़ा 150 पहुंच रहा है, जबकि बहुमत के लिए चाहिए 134 का आंकड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो के चेहरे पर गजब का उत्साह दिखा। सरकार बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बात कही। वो खुद तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अपने पिता आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद दिलवाने में जरूर कामयाब हो गए। इसकी खुशी आसिफ अली जरदारी के चेहरे पर भी दिखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जरदारी ने बिलावल को प्रिंस चार्मिंग कहकर पुकारा, शहबाज शरीफ को भाई कहा। पाकिस्तान की जनता कंफ्यूज थी कि सरकार किसकी बनेगी और कब बनेगी। सरकार बनाने के लिए सबसे पहले नवाज शरीफ एक्टिव हुए थे, जिसमें उन्होंने बिलावल को साथ आने का ऑफर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच कई दौर की मीटिंग्स हुई, कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पाई। दोनों पार्टियों के बीच पहला प्रस्ताव PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने रखा था। इसमें बिलावल ने अपने लिए प्रधानमंत्री पद मांगा, जिसे PMLN ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरा ऑफर नवाज शरीफ की तरफ से आया। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले 3 साल के लिए शहबाज PM बनेंगे, बाद के 2 साल के लिए बिलावल PM बने। इस पर बिलावल भुट्टो ने नो कह दिया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव आया। बिलावल ने नवाज के सामने बात रखी कि PM PMLN का ही बने और राष्ट्रपति उनके पिता आसिफ अली जरदारी को बनाया जाए। इस प्रस्ताव पर दोनों पार्टियां अब सहमत हो गई हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार बनने जा रही है, लेकिन PMLN और PPP की सरकार में किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, सरकार में कौन कितना ताकतवर होगा, इस पर इस्लामाबाद से जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसे आप जरूर देखिए। देखें, 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में हुकूमत साजी के लिए एक मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है ये मुआहिदा तय पाया गया, जिसके तहत सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई सीटें जो हैं मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो नहीं ली जाएंगी। वो अपनी गैर मशरूत हिमायत जो है जारी रखेंगे। आइनी ओहदे जो हैं, जो कि चेयरमैन सेनेट का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि स्पीकर असेंबली का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास जाएगा। उसके अलावा 2 गवर्नर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबों में होंगे, जबकि बकिया 2 सूबों के गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के होंगे। ये मुआहिदा 6 रोज़ जो है जारी रहने वाली जो टॉक्स हैं उसके बाद अमल में आया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की नई पार्लियामान का इजलास कब बुलाया जाता है। 29 फरवरी से पहले बुलाने की, 29 फरवरी को या उससे पहले बुलाने की आइनी जिम्मेदारी है निगरान हुकूमत के ऊपर। और उसकी इस बारे में ये बताया जा रहा है ज़राए से कि तकरीबन 29 या 26 फरवरी को ये इजलास जो है बुला लिया जाएगा। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। किसी भी मुल्क में जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों के बीच आम जनता को भी अपनी नई सरकार से कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जनता को भी अपनी सरकारों पर भरोसा नहीं होता। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सरकार बनाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुल्क की जनता को इस खिचड़ी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।
पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ है, कई सरकारें आईं, लेकिन कोई भी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान की किस्मत में फिर वही पुराने और घिसे पिटे चेहरे आए हैं जो इमरान के जाने के बाद देश को चला रहे थे। सच्चाई यह भी है कि शहबाज की पुरानी सरकार के समय पाकिस्तान की हालत और खराब हुई थी। इसीलिए इस मुल्क की जनता को भी नई सरकार से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। Zee News.